हेलो एवरीवन, वेलकम टू BRC's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो वी आर बैक अगेन। तो देखिए, आज हम जो कोशिश करेंगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। तो एचपी जो आपका पुलिस है उसका 90 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, उसमें से 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस या आप जीके बोल लो वो पूछा जाएगा। तो जीके में सिर्फ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि विद इन टॉपिक्स आपको क्या पढ़ना है उनमें, ठीक है, कौन सी चीजें कवर करनी है एंड ऑल। तो देखिए, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 24-25 के लिए हमारे बहुत ही शानदार बैचेस चले हुए हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना है तो मॉर्निंग में हमारा एक बैच चलता है 10 से 2 तक, और इवनिंग में 3 से 7 तक चलता है। ये स्पेशल बैच जो है या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस रहती हैं। और अगर आप ऑनलाइन मोड में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है पीजी कॉलेज के सामने ही हमारे एकेडमी देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप जो हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो कोशिश करते हैं डिकोड करने की सिलेबस को। तो देखिए, सिलेबस में जो HPPSC के द्वारा आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब 20 मार्क्स में से बहुत सारे 10 या 11 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनमें से आपका पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। तो हम इस पूरे सिलेबस को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि विद इन टॉपिक्स आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। तो ये 20 मार्क्स जो हैं, लगते तो ऐसा लगता है कि बहुत कम सिलेबस है, वट इट इज़ नॉट। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें आपको, ज़्यादातर ये रटने के लिए चीज़ें दी गई हैं, तो आपको अच्छा खासे लेवल पर इसको रटना वगैरह पड़ सकता है। तो बी केयरफुल। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच अवर टाइम शुरू करते हैं हम आज का। तो चलिए, तो पहला जो आपका टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, तो वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा गया। तो देखो, वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, जहां पर 2 या 2 से अधिक देश मिलकर कोई समूह बनाते हैं, पर्पस कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं क्या पढ़ना होता है। तो जैसे आप लोगों ने WTO का नाम सुना होगा, WHO का नाम सुना होगा, OPEC का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्रिक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो दीज आर G7, G20, और ये देखो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमेशा आपकी न्यूज में बनी रहती है। तो देखो, वैसे तो बोलने को तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, 100+ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लेकिन देखो पढ़नी वही होती हैं जो ज्यादातर न्यूज में रहती है, क्योंकि HPPSC का जो फोकस होता है वो न्यूज वाली पूछते हैं। और इनमें क्या पढ़ना होता है, जैसे हेडक्वार्टर्स, ये तो पहला हो गया, स्थापना इनकी कि कब बनी थी कोई ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, इनकी स्थापना एंड ऑल पढ़ना होता है। और बड़ी बात होती है काम क्या है इनका, किसके लिए, उद्देश्य क्या है इनको बनाने का, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां से पढ़ना होता है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो दूसरा है आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑल दो बच्चे सोच रहे होंगे कि नेशनल में क्या क्या आएगा, तो देखो सिंपल सी चीजें बेटा, यहां पर कुछ आप लोगों के जो संविधानिक निकाय आएंगे, संविधानिक निकाय जिसका संविधान में जिक्र मिलेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आएगा आप लोगों का, कैग आएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट्स आ गए सारे, ये कैग आ गया, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन वगैरह हो गए, तो ये सारे इसमें आएंगे। और इसके अलावा कुछ जो और संस्थान हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और नीति आयोग एंड ऑल, जो पहले योजना आयोग होता था अब नीति आयोग है, तो ये सारी चीजें आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने को आएंगी, ठीक है। तो दिस इज अवर इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर से बता रहा हूं मैं, ये बहुत सारी है बेटा, तो उन पे ध्यान देना है जो हमेशा न्यूज में रहती है। तो न्यूज में रहने के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी न्यूज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो जीके का सिलेबस वैसे भी सारा दिया हुआ है, अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो आपका 90% सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा। ये लगता स्टैटिक है, बट इट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, क्योंकि जो करंट में ऑर्गेनाइजेशन होती है न्यूज में, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उसी पे ज्यादातर HPPSC के द्वारा फोकस किया जाता है, ठीक है, एज पर माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, दैट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है बुक्स एंड ऑथर्स। अब बुक्स एंड ऑथर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स के लिए आप लोगों ने 3 सेगमेंट में बांट लेना, इसको 3 सेगमेंट में पढ़ा जाता है।
एक तो आप पढ़ोगे जो एंशियंट हुई थी, आपकी प्राचीन हुई थी, फिर कुछ मध्यकाल में बुक्स हुई, फिर जो आधुनिक है या आप मॉडर्न बोल सकते हो। मिडेबल हो गया, एंशियंट हो गया, और मॉडर्न बुक्स होगी। अब मॉडर्न बुक्स में जो करंट अफेयर्स में भी आती हैं, करंट में कोई भी आदमी लिख देता है, ठीक है, करंट में आती हैं। एंशियंट में जो भी आप किताबें पुराने टाइम पर लिखी गई, सोर्सेस आपके जो भी हैं हिस्ट्री को पढ़ने, मध्यकालीन जैसे दिल्ली सल्तनत की कुछ किताबें लिखी गई, मुगल कालीन कुछ किताबें, आईने अकबरी एंड ऑल पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया की जो अभी मॉडर्न इंडिया की किताबें, जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके ड्यूरिंग बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, जैसे अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वगैरह, जो दादा भाई नरोजी है, बड़े बड़े जो ये एजुकेशनिस्ट थे, इनके द्वारा किताबें लिखी। बाकी जो करंट में रहती हैं बुक्स वो भी पढ़नी है। तो देखो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है जो कि पढ़ना है आप लोगों ने डेली बेसिस पर। तो कोई भी किताब न्यूज़ में आती है, आप पढ़ते भी होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब का विमोचन किया, ये इसके ऑथर्स एंड ऑल जो न्यूज़ में आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी होती हैं। बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़नी होती हैं, ठीक है, वो न्यूज़ में आते हैं। तो 3 सेगमेंट्स में बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ोगे आप। एंशियंट आएगा, मिडेबल आएगा और मॉडर्न, इस तरह से आपने बांट लेना है और अपने नोट्स में डाल देना है, ठीक है। अगर आपके पास +1 की किताब है हिस्ट्री का, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, मध्यकाल और एंशियंट वहाँ पर सारी, और मॉडर्न हिस्ट्री भी वहाँ पर आपको मॉडर्न की भी किताबें मिल जाएंगी, जो खासकर हमारा जो इंडिपेंडेंस मोमेंट था या स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके ड्यूरिंग की जो बुक्स हैं आप लोगों को मॉडर्न में मिल जाएंगी। बाकी करंट अफेयर की जो बुक्स होती हैं बेटा, वो आप लोगों को या तो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई एंड ऑल, या कोई भी आप यूट्यूब पे चैनल उठा के देख लो, वहां पर करंट में हमेशा बुक्स रहती हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं करंट अफेयर का नाम ले रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। 90% ऑफ योर सिलेबस इज करंट ओरिएंटेड, जो कि HPPSC के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज आवर बुक्स एंड ऑथर्स। नाउ थर्ड सेगमेंट इज साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो देखिए साइंस में वैसे ज्यादा टॉपिक है नहीं, यहाँ पर आप लोगों को इन्वेंशन होगी और डिस्कवरीज होंगी, वही पूछी जाएंगी, जैसे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया एंड ऑल, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। तो आप लोगों ने इन्वेंशन का एक अलग से पेज बनाना है और एक डिस्कवरीज का बनाना है, ठीक है। और इन्वेंशन और डिस्कवरीज में फर्क भी आपको आई होप पता ही होगा। इन्वेंशन मतलब जो न्यू हैंड चीज ढूंढी जाती है, वो पहले नहीं थी अब ढूंढ ली, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। और डिस्कवरीज जो चीज थी उसको ढूंढ लेना, ऑलरेडी थी, एग्जिस्टेंस में थी, फिर ढूंढ लेना, उसको बोलते हैं डिस्कवरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा एंड ऑल, ठीक है, उत्तर अमेरिका की कोलंबस एंड ऑल, ये पढ़ते हो ना, तो दीज आर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, है ना। बल्ब का खोज, जो आविष्कार किसने किया, काइंड ऑफ थिंग्स आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आसान सा सेगमेंट है, इसमें ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होने वाला है। कोई भी साइंस की बुक उठा लो, कोई भी, खासकर एनसीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी का जो सार होता है उसमें सब कुछ ये दिया हो, बहुत अच्छे से दिया हो, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज बहुत अच्छे से दी हुई है। हार्डली 4 से 5 पेजेस होंगे उसके, तो उसको आप रट्टा मार सकते हो कि कौन किसने लिखी है बुक्स। तो ऑल अबाउट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रट्टा मारने की ही चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीज एंड कैपिटल्स। अब देखो कंट्रीज एंड कैपिटल, सिंपल सी बात है, पूरे देश और उनकी राजधानियां पूछी जाएंगी आप लोगों से, जो कि इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं चीजें। लेकिन देखो देश तो बहुत सारे हैं, आप करेंगे क्या, यहां पर देश लिख देंगे, यहां पर राजधानियां। अब कितने सारे देश हैं, कितनी सारी राजधानियां, कितना याद करोगे, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल दो, ठीक है, जितने भी आप जो भी बोलते हो, 206 कंट्रीज, 153 कंट्रीज कहीं लिखा होता है, कहीं पर 193, तो जो भी है जितने भी देश होते हैं, तो सबकी याद करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। तो फिर से बता रहा हूं, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, वहां पर जो कंट्री न्यूज में रहती है, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, जो कंट्री न्यूज़ में रहेगी उसके बारे में पढ़ लो। जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है भारत में आए हुए हैं, ठीक है, या पाकिस्तान हमेशा न्यूज़ में रहता है, चाइना हमेशा न्यूज़ में रहता है, या कोई भी आप लोगों का अफ्रीका की कंट्री न्यूज़ में रहे, ठीक है। तो जो न्यूज़ में, मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी देश का नाम आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, तो उस देश के नाम की राजधानी याद कर लो। ये लर्निंग बाई डूइंग थिंग है। अगर इकट्ठा पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि डायरेक्टली पढ़ रहे हो, एक रट्टा मार रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर, फिर से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर इज वेरी क्रूशल। तो कोई भी, जैसे अभी सीरिया न्यूज़ में आया था, यहाँ पर आपको पता है सीरिया के राइवल्स ने उसकी कैपिटल जो दमिश्क है उसको जीत लिया है, तो काइंड ऑफ, तो अब सीरिया न्यूज़ में आ गया, तो इसका कैपिटल पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है, सबसे पहले वो कवर अप करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है, बाकी बाकी चीज़ों पर चलना है। तो ये था हमारा कंट्रीज एंड कैपिटल्स, आसान सेगमेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अमर उजाला,
ठीक है। या इसके अलावा अगर हो सके तो द ट्रिब्यून, इट्स अ गुड न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून इंग्लिश में आता है, तो ये भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपका फेवरेट जो भी न्यूज़पेपर है, दिव्या हिमाचल हो गया, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, कोई भी पढ़ते हो, बस देश का नाम सुना नहीं और उसकी राजधानी आप लोगों ने या नोट कर लेनी है, कम से कम गूगल पे सर्च करके पढ़ना तो जरूर है। ठीक है, इससे क्या होता है, आसानी से याद हो जाती है चीजें आप लोगों को। ठीक है, लर्न करना ईजी होता है इससे। ठीक है, चलिए फिफ्थ टॉपिक पे चलते हैं। फिफ्थ टॉपिक है ऑफकोर्स करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल। और देखिए यहां पर ध्यान देने की चीज क्या है, करंट एंड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का मतलब हो गया, देखो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर 2025 में होगा, वो भी मार्च के आसपास, जहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं, उम्मीदें हैं कि मार्च 2025 तक आप लोगों का पेपर होगा। तो देखिए आप लोगों ने 2024 हो गया और 2023 हो गया, इसके पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स तैयार करने पड़ेंगे आप लोगों को। ये 2 साल के करंट अफेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। और फिर से बता रहा हूं, ये जो करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, यहीं से सब कुछ होगा। बुक्स एंड ऑथर्स है ना, कैपिटल एंड, ये सब कुछ करंट अफेयर्स में आ जाएगा। इंटरनेशनल और नेशनल, नेशनल का मतलब हो गया व्हाट हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चला है, कहाँ के राष्ट्रपति अपॉइंट हो रहे हैं, कहाँ पर क्या चला हुआ है, सारी चीजें, कहाँ पर युद्ध लड़ाइयाँ एंड ऑल। ठीक है, सिटीज के नाम आ सकते हैं कि भाई फला सिटी न्यूज में थी, कौन से देश में अभी वर्तमान में। ठीक है, या कोई समुंदर या कोई कोई भी चीज न्यूज में आ जाती है, कोई कैनाल न्यूज में आ जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए वैसे बेस्ट सोर्सेज तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो जो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ाता हो। वहाँ वैसे तो हम भी क्लासेस शुरू करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल पर, तो आप लोग को करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल नेशनल कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम पहले 23 को कवर करेंगे, फिर 24 को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो दो या एक या दो ही आएगा यहाँ से, या 3 से 4 भी आ सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। और देखो अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो तो इसके साथ आप लोगों के और चीजें, जैसे कैपिटल्स, कंट्रीज की कैपिटल्स हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, डेज का भी आगे आएगा, तो वो डेज भी पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, तो वो भी करंट में ही होती है कहीं ना कहीं चीजें। तो फिर से बता रहा हूं, अगर आपका करंट अफेयर्स ठीक है तो 90% आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर करंट अफेयर। नेक्स्ट सेगमेंट है इंपॉर्टेंट डेज। फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स में का ही सेगमेंट है। अगर आप डेली बेस पर करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहां पर डेज बहुत आते हैं, हर दिन जो भी डेज मनाया जाएगा वहां पर कवर कर लिया जाएगा उसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेज एंड और इंपॉर्टेंट और क्या है बेटा, इसका थीम्स भी याद रखने हो सके तो, खासकर जो 2024 में हुए हैं या 25 में आने वाले टाइम पर होने वाले हैं। पेपर के 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। सपोज कि अगर आपका 31 मार्च को पेपर होता है तो फैब फैब पूरे मंथ का आपको पता होना चाहिए, जैन और फैब का पूरे मंथ का पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इन बिटवीन जो भी डेज होते हैं और थीम्स होती हैं वो भी आप लोगों को याद रखनी है। तो देखो काइंड ऑफ ये भी करंट अफेयर्स में ही मैं सेगमेंट में रखूंगा, करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। बाकी देखिए डेज वगैरह जो होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, वैसे तो अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो कहीं से पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपके पास कोई जीके की किताब है तो उधर दिया होता है कि जैन जैन के करंट इंपॉर्टेंट डेज, फैब के इंपॉर्टेंट डेज, आप छोटा मोटा रट्टा मार सकते हो उसको। लेकिन देखो ये भी हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ अगर डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो उधर आ जाता है कि फला डे आज मनाया गया, ये डे आज मनाया गया। ठीक है, वो डेली बेस पर चलता रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने का एक और फायदा आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेज, देखो शब्द क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेज, सारे नहीं, सारे नहीं, दोज डेज विच आर इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि खबरों में है, न्यूज में, जो न्यूज में कवर होंगे ना, न्यूज पेपर्स एंड ऑल मैगजीन्स, न्यूज पेपर्स करंट अफेयर्स में, उसी को पढ़ना है। वैसे तो हर दिन कोई ना कोई डे होता है, बट जरूरी नहीं वो इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए इन्होंने शब्द लिखा इंपॉर्टेंट डेज, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन का सिंपल सा मतलब फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स जो आप अपने भाषा में बोल सकते हैं, फुल फॉर्म, जैसे तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नासा। अब देखो ये वर्ड की भी हो सकती है चीजें और यहाँ की भी हो सकती है। तो देखो अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहां पर ये खबरों में आती रहती है, जैसे जीएसटी हो गया। ठीक है, तो ये खबरों में आती, नीति हो गया, नीति आयोग है ना उसका नीति हो गया, तो ये एब्रीविएशंस होती है जहां पर आपको फुल फॉर्म बताना होता है उस चीज का। ठीक है, तो अगर कोई आदमी भी खबरों में रहता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर अगर न्यूज में रहते हैं तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीजे।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है, तो इसको बेसिकली आप फुल फॉर्म्स बोल सकते हो एब्रीविएशंस को, ठीक है। या कहीं जैसे एब्रीविएशन ये भी होता है, जैसे गवर्नमेंट लिखते हो ना GOVT, तो ये गवर्नमेंट होता है लेकिन आप गवर्नमेंट लिख देते हैं, इट्स ऑल्सो एब्रीविएशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स बोल सकते हो आप एब्रीविएशंस को, ठीक है। तो ये कहाँ से पढ़े सर? तो ये भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हो बेटा कोई भी, तो उस पर आती रहती है कि इसरो ने ये बोला, DRDO ने ये बोला, नासा ने ये बोला, GST घटा बढ़ा, है ना, आरबीआई ने ये करा, आरबीआई ने वो करा एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एब्रीविएशंस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स में यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर भी पूछे जाएंगे, जैसे नोबेल प्राइज हो गए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। या नोबेल प्राइज तो आप लोगों ने पढ़ के ही जाने हैं। तो देखो नोबेल प्राइज का भी सीधा सा संबंध किससे हो गया? करंट अफेयर से। कोई भी अवार्ड जो होता है अगर खबरों में आता है तो उसको जल्दी से पढ़ लो, उसका बैकग्राउंड पढ़ लो फिर, कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस हालत में शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये भी करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, और ऑनर्स हो गया। और इसके अलावा इंटरनेशनल तो पढ़ना है, बाकी नेशनल पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने भारत रत्न वगैरह पढ़ना है, सरस्वती सम्मान हो गया, या जो भी आप लोगों को सिनेमा के क्षेत्र में मिलते हैं, कुछ म्यूजिक के क्षेत्र में मिलते हैं, कुछ साइंस के क्षेत्र में मिलने वाले अवार्ड्स हैं, तो वो सारे अवार्ड्स कवर करने हैं। वैसे हम यहाँ पर आपको क्लासेस देंगे और मैं टॉपिक वाइज सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, बस जुड़े रहना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जीके का तो हम एक एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स। अब देखो स्पोर्ट्स फिर से बोल रहा हूं, ऑल अबाउट न्यूज। अब देखो कोई आदमी जैसे अभी डी गुकेश थे, चेस प्लेयर है ना, ही बिकम इन यंगेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड इन चेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब पूछा जाएगा डी गुकेश कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, या जो भी स्पोर्ट्स, जैसे आप लोगों का आगे जो भी स्पोर्ट्स वगैरह आएंगे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह होती हैं, या नेशनल गेम्स भी होती है हमारे भारत में, या विश्व में जो भी चीजें चली हुई हैं, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी होता है ये, तो सब कुछ ये पढ़ना है आप लोगों ने बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और खासकर ये जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या आप कोई भी प्लेयर बेटा, कोई भी प्लेयर जो है जो न्यूज़ वगैरह में रहता है, तो उसके बारे में जरूर पढ़ना होता है, ठीक है। खासकर जो प्लेयर्स होता है, जैसे IPL में प्लेयर वगैरह बिके, तो उनका प्राइस क्या था, कौन हाईएस्ट गया एंड ऑल, कौन सा आदमी कौन से खेल से जुड़ा है, प्रो कबड्डी लीग चला हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन सा आदमी कौन से खेल से जुड़ा, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है वो आदमी, तो ठीक है, तो वो न्यूज़ में आ जाए। जैसे डी गुकेश ने, है ना, कीर्तिमान हासिल किया, तो इनका नाम जरूर पता रखना है। तो ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट न्यूज़। तो देखिए सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैकवर्ड लिंकेजेस जो है सभी टॉपिक्स में वो करंट अफेयर से ही हो रही है। तो करंट अफेयर आप लोगों ने एक दिन का भी नहीं छोड़ना है, डेली बेस पर इसको कवर करते रहना है। और देखो आप लोगों ने जो एक कॉपी लोगे जो आप, ठीक है, उस पे क्या करना है, सेगमेंट बनाने हैं सारे, और जैसे ही न्यूज में आता है तो स्पोर्ट्स का, जैसे स्पोर्ट्स का कोई न्यूज में आया वहां पर डाल दो, है ना। अगर कोई बुक न्यूज में आई तो वो बुक के सेक्शन में डाल दो, ठीक है। अवार्ड कोई न्यूज में आया तो उसको अवार्ड के सेक्शन में डाल दो। तो बाद में जब पेपर आएगा तो रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, करंट अफेयर भी रिवाइज हो गया प्लस स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस शुड बी योर पॉलिसी। तो अब 10वें पे चलते हैं। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए एज पर माई गट फीलिंग 5 से 6 क्वेश्चन या 8 तक भी मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों से हिमाचल से पूछे जा सकते हैं। 5 से 6 तो लगभग मान के चलो कि आप लोगों से हिमाचल से पूछे ही जाएंगे। लेकिन हिमाचल के बोलने को तो सिर्फ 2 टॉपिक हैं, जियोग्राफी और कल्चर, ठीक है। एक आप लोगों का जियोग्राफी है, दूसरा है कल्चर। अब देखो इनमें क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत मुश्किल चीज है। तो देखना क्या क्या पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाचल के भूगोल में आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो देखो सबसे पहले हिमाचली भौगोलिक स्थिति वगैरह, कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है। स्थलाकृतियां पढ़नी है हिमाचल, स्थलाकृतियों। और इसके अलावा जनसंख्या भी बेटा पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी भूगोल का पार्ट होता है। जनसंख्या छोड़ के नहीं जाना है कि हम जनसंख्या ना पढ़े, जनसंख्या भी पढ़नी है बेटा। भौगोलिक प्रभाग भी पढ़ने हैं हिमाचल प्रदेश के, पर्वत श्रृंखलाएं सारी कवर करनी है, पासिस पढ़ने हैं, रिवर्स पढ़नी है, नदियां पढ़नी है, जल विद्युत परियोजनाएं, हाँ ये छोड़ के नहीं जानी है, जल विद्युत परियोजनाएं इज वेरी इंपॉर्टेंट। झीलें पढ़नी है, गर्म पानी के चश्मे पढ़ने हैं, ग्लेशियर्स पढ़नी है, घाटियां पढ़नी है, मिट्टी पढ़नी है हिमाचल प्रदेश की, जलवायु पढ़ना है, वनस्पति जीव, है ना, मत्स्य पालन के बारे में पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश के खनिज जो हो गए, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, नेशनल पार्क्स हो गए हिमाचल प्रदेश के, पड़ोसी देश या जो राज्य हैं, महत्वपूर्ण संस्थान है हिमाचल प्रदेश के,
है ना। संस्थान, और संस्थान का क्या मतलब हो गया, जैसे हाई कोर्ट हो गया, हिप्पा हो गया, है ना, या जो भी चीज़ें हैं, एचपीयू हो गया, ठीक है, एडवांस स्टडीज़ हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो शिमला में है, इस तरह के ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस, तो इनके बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण प्लेसेस, प्लेसेस बेटा बहुत ज़रूरी हैं, है ना, हर जगह पे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने हिमाचल के भूगोल में कवर करनी है। तो इसका मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह रख लो, ताकि आप लोगों ने यही चीज़ें पढ़नी, छोड़ के कुछ नहीं जाना है कि भूगोल बोल दिया तो बस दो चार दर्रे नदियाँ पढ़ी और चल दिए, नहीं। जनसंख्या भी आएगा उसमें, जल विद्युत परियोजनाएं भी आएंगी बेटा, जलवायु भी आएगा, मिट्टी आएगी, घाटियाँ आएगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कौन सी वनस्पति मिलती है, जीव कौन से मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान एंड ऑल, ये भी पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज कल्चर। हाँ, हिमाचल की संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल की संस्कृति। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज हो गए, शिष्टाचार हो गए, जन्म से जुड़े संस्कार, मृत्यु से जुड़े, राजत्व, राजत्व वगैरह, जैसे किनशिप बोलते हैं इसको, वैसे किनशिप कहा जाता है इसको, अर्थात हमारा रिलेशनशिप एंड ऑल। कला होगी हमारी, वस्तु कला होगी, हस्तशिल्प हो गए जैसे चंबा थाड़ एंड ऑल, यही होता है। मेले और त्योहार हो गए, लोकगीत हो गए हिमाचल प्रदेश के, है ना, आप लोगों ने आपको सुने होंगे, ठीक है। हिमाचल के नृत्य और नाटक हो गए, ठीक है। नाटक मतलब आप लोगों ने वो बाथड़ा वगैरह सुना होगा, या सिंह नाटक वगैरह, है ना, ये सारी चीजें सुनी होगी। हिमाचल प्रदेश की भाषा होगी, बोलियां होगी, और साहित्य हिमाचल प्रदेश का। तो साहित्य में अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ऑथर्स वगैरह है हिमाचल प्रदेश के, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है आप लोग, कौन से ऑथर ने कौन सा किताब लिखा हुआ है, तो इनके बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, दैट मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा जो साहित्य से जुड़े हैं। तो दैट मीन्स साहित्य से जुड़े अवार्ड्स भी आप लोग, जैसे अवार्ड्स भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी अवार्ड हो गया, ठीक है, ये ऑल अवार्ड आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे फिर, ठीक है। विरासत में हो गया बेटा, टेम्पल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट महल हैं, स्मारक हैं, किले हो गए, फोर्ट्स हो गए, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जातियां होगी, जनजातियां होगी, वो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू का मतलब क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं एंड ऑल, सामाजिक और संस्कृति कैसा है, शादी विवाह, मैरिजेस, डाइवोर्स, सारे सिस्टम आप लोगों ने पढ़ के जाने इसमें, जातियों और जनजातियों के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का पूरा सिलेबस। तो बस ये दो सेगमेंट पढ़ने, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ना है हिमाचल प्रदेश का, जस्ट दीज टू थिंग्स, दैट इज योर जियोग्राफी एंड कल्चर। और कल्चर में ही बेटा विरासत भी आता है, हेरिटेज भी आता है, तो ये सारे मंदिर, महल, स्मारक, किले, सबको पढ़ के जाना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है दैट इज योर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये भी बहुत अपने आप में वाइड एरिया है बेटा इसका भी, ठीक है। तो देखते हैं बेटा पॉलिसीज कौन सी होती है, प्रोग्राम, स्कीम्स वगैरह, तो सरकार की जितनी भी स्कीम्स चली होती है बेटा वो सारी, और मैं ना इसको तो बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो ये भी ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, ये भी सारी चीजें हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट में, ठीक है। ये भी करंट अफेयर के सेगमेंट में ही कवर की जाएंगी सारी की सारी चीजें, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि जो भी पॉलिसी वगैरह, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह हो गया, है ना, या आईआरडीपी वगैरह ये प्रोग्राम होते हैं बेटा, आईआरडीपी वगैरह, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, है ना, या इसके अलावा और भी पॉलिसीज होगी, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया 2013 का, दीज आर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, तो ये सारी चीजें, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, तो ये बहुत ज्यादा सबसे वाइड अगर कोई है तो यही है, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट में यहाँ पर बेटा हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम्स भी सारी पढ़ के जानी है, और इंडिया गवर्नमेंट की भी सारी स्कीम्स पढ़ के जानी पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एंड स्कीम्स के लिए कौन सी चीज है, तो यहां से फिर से बोल रहा हूं बेटा, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, वहां पर आप लोगों को डेली कोई ना कोई स्कीम का मेंशन मिल जाएगा। तो उसको आप क्या करो, अगर स्कीम का नाम में मिल जाए तो उसका बैकग्राउंड सर्च करो, और उसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लो कि कब लॉन्च हुई थी। ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, बस लॉन्च ईयर पूछा जा सकता है, और जो स्कीम है उसका पर्पस क्या है। तो दो तीन चीजें, इसी प्रकार की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी जो भी आपका सिलेबस है, चाहे इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी आप लोगों को हिंदी हो गया, जो भी सिलेबस है, हम आहिस्ता आहिस्ता उन सबको भी डिकोड करेंगे, बारी बारी से हमारे वीडियोस आएंगे। तो फिलहाल के लिए हमसे जुड़े रहिए, और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नियर पीजी कॉलेज चंबा में ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी आप हमें इस नंबर में व्हाट्सएप वगैरह करके ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं।